आज समुद्र मंथन की कथा होगी। सभी भक्तगण और प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो आनंद आएगा। मेरे भाई और बहनों, यदि मेरी बातों पर ध्यान देंगे और कथा सुनेंगे तो वो माला माल हो जाएगा। और तब देवता और देवताओं में हर समय झगड़ा होता रहता था। देवासुर संग्राम हो रहा था। देवता को और दैत्य हर समय मारते रहते थे। ये ही नहीं, राक्षस हर समय देवताओं को मारते रहते। तब देवताओं ने मन में सोचा कि हम कब तक इनकी मार सहेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग जोड़ी। उसमें जितने भी देवता थे सब एकत्र होकर और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज क्या करें, हमें दानव बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें मारते हैं, क्या करें, हम बड़े दुखी हैं इससे, आप कुछ उपाय कीजिए प्रभु। तब ब्रह्मा जी जितने भी देवता थे सबको लेकर और क्षीर सागर में गए और जाकर के वहाँ उन्होंने स्तुति की प्रभु की। तो वे प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो उनके दर्शन तो ब्रह्मा जी को और शंकर भगवान को ही हो पाए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से कि आप लोग देवताओं से और प्रेम कर लीजिए और जाकर के समुद्र मंथन की निर्णय कीजिए, उसमें अमृत निकलेगा, जो भी अमृत पीलेगा वो अमर हो जाएगा। इस कार्य को आप कीजिए और शेषनाग से कहिए वो रहती बन जाए और हिमालय पर्वत सुमेर पर्वत को उठाकर लाकर उसकी और नई बनानी चाहिए। देवताओं ने सुनकर और ठीक है महाराज, तो चले आए। आकर के और वे देवताओं से कहा कि भैया एक काम करो, हम सब मिलकर के समुद्र मंथन करने की कृपा करें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अमृत निकलेगा, जो भी इंसान अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा। राक्षस तैयार हो गए। राक्षसों ने मन में सोच लिया कि हम तो छीन कर और पी लेंगे जबरदस्ती। तैयार हो गए, शेषनाग के पास गए। शेषनाग से कहा कि भैया आपको रहती बनना पड़ेगा और आपको अमृत में भी भाग मिलेगा। शेषनाग भी तैयार हो गए। इधर से सुमेर पर्वत पर गए और जितने दानव थे सब सुमेर पर्वत को उखाड़ कर लेकर चल दिए। तब रास्ते में उन पर सुमेर पर्वत नहीं चला तो भगवान ने और आकर के उठाकर उसे गरुड़ पर रखकर और समुद्र में प्रविष्ट कर दिया और मंथन करने लगे। मंथन करते करते और
पहले सबसे पहले और विष निकलने लगा, जहर निकलने लगा। तब जहर की जोत इधर उधर फैलने लगी और प्रजा घबराने लगी। तब घबराकर शंकर भगवान के पास गए और कहा, प्रभु समुद्र मंथन में जहर उगल रहा है, तो आप इसका उपाय कीजिए। आप तो गांजा भांग चर्च अफीम पीते रहते हैं, आप इसका कुछ उपाय कीजिए। तब शंकर भगवान ने और सती मैया से कहा, देवी जितने भी देवता हैं सब कह रहे हैं देव दानव, आप कहो तो हम जहर पी लें। अब देवी ने कहा कि प्रभु आपकी मर्जी है, जो सबकी भलाई है सो ही आप कीजिए। तो उन्होंने अंजलि में भरकर और जहर को पीने की कोशिश की, तो उनको ध्यान आ गया कि मेरे अंदर तो राम प्रवेश है। उन्होंने रा कहकर मुँह को खोला और जहर को भर दिया और माँ कहकर बंद कर लिया। बीच में ही जहर को अटका लिया, क्योंकि राम को कष्ट होता, इसलिए उन्होंने अंदर जहर को नहीं जाने दिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से शंकर भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब पुनः दूसरी बार समुद्र मंथन किया तो कामधेन गाय प्रकट हो गई, वो ब्राह्मणों को दे दी। तीसरी बार उच्चवाश्रवा घोड़ा सफेद रंग का बहुत सुंदर निकला, वो इंद्र ने ले लिया। तीसरी बार चौथी बार ऐरावत हाथी निकला, वो भी इंद्र ने ले लिया। पांचवी बार रागमणि निकली, उसने भी रख लिया। छठी बार कल्प वृक्ष निकला, उसे इंद्र ले गया इंद्रपुरी में। सातवीं बार अप्सराएं निकली, फिर महालक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी माला हाथ में लेकर और घूम रही थी, तो देव दानव सब नार आगे को कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी तो भगवान की थी। उन्होंने विष्णु भगवान की और गले में वरमाला डाल दी। और फिर वारुणी देवी प्रकट हो गई, वो मंदिर में प्रवेश कर दी गई। फिर धन्वंतरी के नाम से भगवान ने कलश को लेकर और निकल गए। अब कलश को तब कलश की झीनाझटकी होने लगी। अब वे भगवान से जोर लगाने लगे। इधर से भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि उसे देखकर देवता ही मोहित हो जाएं। राक्षसों ने कहा, अरे देवी आप कौन हो, हमारा समाधान कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैं तो पलटा हूँ और मेरा विश्वास आप कैसे कर सकते हो। नहीं नहीं देवी, इस कलश को आप ले लीजिए और ये अमृत आपके हाथों से हम सब पीना चाहते हैं। भगवान ने तिरछी चितवन से देखकर कहा कि मैं तो पलटा हूँ, आप तो देव दानव सब हैं और मेरा कौन विश्वास कर लेगा। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं देवी, आपके ही हाथों से हम ये पिएंगे।
अमृत। भाई ठीक है। भगवान ने और कहा अपनी अपनी कतारें अलग अलग लगा लो, देवता अलग हो जाओ और राज अलग हो जाओ, क्योंकि ढंग से सबको मिल जाएगा अमृत। भगवान ने कहा वो रूप धारण करे हुए थे कि पहले हम ये पतला पतला ऊपर का है इन्हें इन देवताओं को पिला देती हैं और नीचे गाढ़ा रह जाएगा तो आप पी लीजिए, आप इस गाढ़े से बहुत बढ़िया रहेंगे। ठीक है देवी। अमृत को और देवताओं को पिलाने लगे। पिलाते पिलाते और राहु उस पंगत में आकर बैठ गया। जैसे ही उनको पता चला कि राहु ने अमृत पी लिया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया, तो वो ग्रह बनकर आकाश में पहुंच गया, अमर हो गया।